friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss modal auxiliaries means रूपांतमक क्रिया। अगर आपने वर्ब वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने वर्ब की इम्पोर्टेंस को बताया है पूरी डिटेल में। ठीक है, वर्ब किस तरीके से हमारी एक सेंटेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिना वर्ब की कोई भी सेंटेंस मीनिंगलेस होती है। ठीक है, सो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वर्ब का ही वर्ब के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अगर आपने वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लें, उसके बाद आप ये मॉडल ऑक्सिलरीज देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अगर आपने इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देख लो, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो हमारे सेंटेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज के पार्ट 1 को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे। ओके, सो वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। विद एग्जांपल्स हम एक एक करके सभी मॉडल ऑक्सिलरीज को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज की डेफिनेशन को देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज होता क्या है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज का काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। Those helping verbs which are used along with main verb to indicate the mode are called modal auxiliaries. ऐसे helping verbs, ठीक है, ये हमारे helping verb ही है। helping verb हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है primary auxiliaries और दूसरा होता है हमारा modal auxiliaries। ठीक है, तो ये ऐसे helping verbs होते हैं जो हमारे main verb के साथ यूज होकर के किसी भी काम के करने के तरीके को शो करते हैं, उसके मोड को शो करते हैं। ठीक है, उसके काम करने के ढंग को बताते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, किस ढंग से करते हैं, उस चीज को शो करने का काम हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज करते हैं। ओके, सो आप इससे समझ सकते हो कि मॉडल ऑक्सिलरीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, need, dare, have to, has to, had to, etc. ये सभी हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज विच रिप्रेजेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। एक्शन जो होता है, जो भी हम कोई भी काम करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज शो करते हैं। ओके, अब यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, अब एक एक करके इसके यूजेस को हम देखेंगे। ओके, विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम यूज ऑफ कैन, जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज कैन है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। यूज ऑफ कैन, कैन जो है इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस टू मेक सेंस ऑफ द फॉलोइंग। कैन जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये हमें फॉलोइंग सेंस को देता है। कौन कौन से सेंस देता है ये? सबसे पहले अगर एबिलिटी को दिखाना हो आपको, किसी की भी एबिलिटी को या फिर किसी की योग्यता, मीन्स किसी की योग्यता यानी एबिलिटी को शो करना हो प्रेजेंट टेंस में, तो हम कैन लगा करके उसकी एबिलिटी को शो करते हैं। ओके, सो ही कैन लिफ्ट 100 kg, ही कैन लिफ्ट 100 kg, उसकी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि वह 100 kg जो है वो उठा सकता है। 100 kg का कोई भी वेट हो, मीन्स कोई भी ऐसी थिंग हो जो 100 kg उसका वेट हो, तो वो ही जो है उसको क्या कर सकता है, 100 kg वेट उठा सकता है। ठीक है, तो ही की जो है हम एबिलिटी को शो करने के लिए कैन की हेल्प से उसकी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो, हरी कैन स्विम, हरी जो है वो तैर सकता है, तो हरी की एबिलिटी को हम दिखाने के लिए कैन का यूज किए कि हरी क्या कर सकता है, तैर सकता है। ठीक है, सेकंड देखो आप, कैपेसिटी, किसी भी चीज की कैपेसिटी को शो करनी है तो उस चीज को हम क्या करेंगे, कैन लगा करके शो करेंगे। सी कैन ड्रिंक 5 liters ऑफ वाटर, सी कैन ड्रिंक, तो सी की जो है कैपेसिटी शो की जा रही है कि सी जो है वो 5 liters वाटर क्या कर सकती है, ड्रिंक कर सकती है। उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर जो वाटर है वो ड्रिंक कर सकती है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द बॉटल कैन कंटेन 10 liter मिल्क,
यहाँ पे अब बॉटल की कैपेसिटी को शो की जा रही है, तो बॉटल की भी कैपेसिटी, कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, उसकी कैपेसिटी शो करनी होगी तो हम कैन लगा करके यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो बॉटल कैन कंटेन 10 लीटर मिल्क। बॉटल बॉटल जो है वो कितने लीटर मिल्क कंटेन कर सकती है, 10 लीटर मिल्क, तो बॉटल की कैपेसिटी शो हो रही है। ओके, थर्ड वन देखो, थर्ड वन अगर पावर, पावर किसी भी पर्सन की पावर को शो करना हो या फिर किसी भी ऐसे थिंग्स की पावर को शो करना हो तो हम कैन लगा करके शो करेंगे। ओके, हिना कैन बीट एनीवन। हिना जो है किसी को भी हरा सकती है या फिर किसी को भी मार सकती है, तो यहाँ पे हिना की हम पावर को शो करने के लिए किसका यूज किए हैं, कैन का यूज किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, राम कैन लिफ्ट द कार। राम जो है कार उठा सकता है, यहाँ पे राम की पावर को शो किया जा रहा है, राम के पास इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, कार को उठा सकता है। ओके, थर्ड फोर्थ है हमारा परमिशन। अगर किसी से परमिशन लेनी हो या फिर किसी को परमिशन देनी हो तो हम कैन लगा करके ही यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर बाइक। क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, परमिशन, मीन्स परमिशन लिया जा रहा है कि क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूँ, तो कैन आई यूज योर बाइक, यहाँ पे कैन लगा करके हम परमिशन ले रहे हैं। ओके, सेकेंड, मे यू सॉरी यू कैन टेक माई कार फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में आप देखो परमिशन को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है कि आप ट्रिप के लिए मेरी कार ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप के लिए मेरी कार ले सकते हैं, तो कार को देने की परमिशन दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी परमिशन लेना हो या फिर देना हो प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। ओके, फिफ्थ वन देखो, प्रोबिशन को दिखाना हो, मीन्स निषेधता को दिखानी हो, किसी चीज पे, किसी किसी ऐसी थिंग्स पे या फिर किसी ऐसी प्लेस पे निषेधता लगी हो या फिर प्रोबिशन लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट टच इट विदाउट परमिशन, मीन्स कोई ऐसी थिंग है उसको बिना परमिशन के आप टच नहीं कर सकते हो, तो इस चीज को कैसे बोलेंगे, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट, कैन का यूज किया मैंने, यू कैन नॉट टच इट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ओके, सेकेंड देखो, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल। आप टेम्पल में स्मोक नहीं कर सकते, मीन्स टेम्पल में स्मोक करना, ड्रिंकिंग करना, ये सभी क्या होती है, निषेध होती है। ओके, तो इस चीज को भी हम शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस में किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ओके, लास्ट वन देखो, अगर किसी से आपको रिक्वेस्ट करना हो, मीन्स अनुरोध करना हो किसी से भी, तो आप कैन लगा करके ही उससे रिक्वेस्ट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड। तो कैन यू प्लीज वेट यहाँ पे एज अ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड, क्या आप कृपया करके बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप कृपया करके बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो एज अ अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कैन लगा करके करेंगे। सेकंड देखो, कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एज अ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप कृपया करके मुझे एक कप कॉफी दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एज अ रिक्वेस्ट किया है। आई होप कि आपको कैन की जो यूज है वो आपको समझ में आया होगा, कैसे हम कैन का यूज करेंगे एज अ प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। रिक्वेस्ट को शो करना हो, किसी प्रोविजन को दिखाना हो, रिक्वेस्ट को दिखाना हो, मीन्स किसी की एबिलिटी को, शक्ति को, मीन्स पावर को दिखाना हो, तो इस चीज को शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड है हमारा यूज ऑफ कुड। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज है वो है कुड, ठीक है, यूज ऑफ कुड। इट इज मेनली यूज्ड इन द पास्ट टेंस। ये जो होता है मेनली किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। बट कभी कभी किसी किसी सिचुएशंस में इसका यूज हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। ओके, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। क्यों मैंने बोला कि मेनली यूज्ड इन पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो है कुड जो है कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। ओके, इसीलिए इसका जो मेनली यूज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। ओके, फर्स्ट जो है
एबिलिटी को शो करना हो, किसी की भी एबिलिटी को दिखाना हो पास्ट में, तो हम किसको दिखाएंगे, कुड का यूज करके उसको शो करेंगे। मोहन कुड रीड उर्दू, मोहन जो है उर्दू पढ़ सकता था, मोहन उर्दू पढ़ सकता था। तो इस चीज को हमने शो किया किसको लगा करके, कुड लगा करके। ठीक है, सेकंड देखो, ही कुड राइड द हॉर्स, वह घोड़े की सवारी कर सकता था, ही कुड राइड द हॉर्स, वह घोड़े की सवारी कर सकता था। सेकंड देखो, अगर कैपेसिटी शो करनी हो, क्षमता शो करना हो एज अ पास्ट टेंस में, तो फॉर एग्जाम्पल दिस बकेट कुड कंटेन 15 लीटर मिल्क, ये जो बकेट है, ये जो बाल्टी है, वो 15 लीटर मिल्क जो है वो कंटेन कर सकती थी। ठीक है, तो इस चीज को शो करने के लिए उसकी क्षमता, बकेट जो है, बकेट की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को शो करने के लिए मैंने उसके कुड का यूज किया है। ओके, सेकंड देखो आप, दिस रूम कुड हैव 40 चेयर्स बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले, पास्ट की बात हो रही है, पार्टीशन से पहले इस रूम में जो है, ये जो रूम है, इसमें 40 चेयर्स हो सकती थी पार्टीशन से पहले। ठीक है, थर्ड देखो, अगर किसी की पावर को शो करना हो, कोई भी पर्सन हुआ या फिर कोई भी ऐसी थिंग्स हुई जिसकी हमको पावर को दिखाना हो, तो उसके लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। ही कुड ग्रांट यू लीव, वह आपको छुट्टी दे सकते थे। ठीक है, वह आपको छुट्टी दे सकते थे, ही कुड ग्रांट यू लीव। ओके, सेकंड देखो, द टीचर कुड एक्सपेल यू, टीचर आपको निकाल सकती थी या फिर निकाल सकते थे। ठीक है, द टीचर कुड एक्सपेल यू। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ ही की पावर और टीचर की पावर शो की जा रही थी। फोर्थ वन देखो आप, परमिशन, अगर किसी से परमिशन लेना हो या फिर देना हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे एज अ पास्ट टेंस। कुड आई गो इनसाइड द टेम्पल, तो यहाँ पे देखो एज अ परमिशन को शो किया जा रहा है, कुड आई गो इनसाइड द टेम्पल, क्या मैं मंदिर के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुड आई गो इनसाइड द टेम्पल एज अ प्रेजेंट को शो किया जा रहा है। अभी मैंने बताया कि कभी कभी इसका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी होता है। ठीक है, तो कुड आई गो इनसाइड द टेम्पल, क्या मैं टेम्पल में मीन्स मंदिर में जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड देखो, कुड आई गेट द बॉटल ऑफ वाइन, तो यहाँ पर भी एज अ परमिशन लिया जा रहा है, क्या मुझे शराब की बोतल मीन्स वाइन की बोतल जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो एज अ इसमें भी परमिशन लिया जा रहा है। ओके, फिफ्थ वन है हमारा प्रोविशन, प्रोहिबिशन मीन्स निषेधता को दिखाया जा रहा हो। यू कुड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास, आप क्लास में मोबाइल नहीं यूज कर सकते थे। मीन्स यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो मोबाइल है वो क्लास में यूज करना, उस पर क्या है, निषेध है, मना है। ठीक है, तो इस चीज को हम बताएंगे, यू कुड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास, आप क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, सेकेंड है, यू कुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल, आप टेम्पल में स्मोक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस चीज को दिखाने के लिए मीन्स कोई अगर कर लिया हो स्मोक और उस चीज को हम बोल रहे हैं, उसको एज अ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मंदिर में स्मोक नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिक्स वन है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर नम्र निवेदन कर रहे हो, तो उससे वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू टेल मी योर नेम, तो ऐसी आप पोलाइटली उसके नेम को पूछ रहे हो, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, तो एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट करके आप उसकी क्या कर रहे हो, नेम को पूछ रहे हो। सेकेंड देखो, कुड यू प्लीज पैक माई लगेज, तो यहाँ पर भी एज अ पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप कृपया करके मेरा जो लगेज है वो पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट को शो किया जा रहा है। सेवेंथ है हमारा पॉसिबिलिटी, अगर संभावना को दिखाना हो, पॉसिबिलिटी को शो करना हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, इट कुड रेन टुमारो, ऐसे देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस को शो किया जा रहा है कि इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो इट कुड, कल की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही कि कल बारिश हो सकती है। ठीक है, सेकंड देखो, ही कुड कम टुमारो, ही कुड कम टुमारो, तो यहाँ पर भी एज अ फ्यूचर की बात हो रही है कि ही कुड कम टुमारो, वह कल आ सकता है, वह कल आ सकता है। ओके, तो ये होता है हमारा कुड का यूज। कुड जो है मेनली पास्ट टेंस में यूज होता है, बट इसका कभी कभी प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, थर्ड है हमारा यूज ऑफ मे,
मे का यूज कैसे होता है, मे जो है किसी भी कोई भी ऐसी चीज हो जिसपे हम 50% श्योर हों, उस चीज के लिए हम क्या हो 50% श्योर हों, तो उस सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एज अ 50% पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस एंड लेक्स फॉर्मनेस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये होता है यूज ऑफ मे में ये होता है इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस एंड लेक्स फॉर्मनेस। जो हमारा मे होता है वो मेनली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और इसमें जो है फॉर्मनेस की कमी होती है, मीन्स दृढ़ता की कमी होती है। कोई भी ऐसा काम हो या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें श्योरिटी की बहुत ही कम होती है, मीन्स श्योरिटी 50% होती है, श्योरिटी कम से कम होती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वहां पे हम उस सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं, मीन्स दृढ़ता की कमी होती है उस कोई भी एक्शन में। ठीक है, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को दिखाना हो तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन मे बी लेट, द ट्रेन मे बी लेट, यहाँ पर हम क्या है 50% श्योर हैं कि ट्रेन क्या हो सकती है, लेट हो सकती है। तो यहाँ पर हम 50% श्योर होने के लिए हम मे का यूज किए कि हम ट्रेन जो है हमारी लेट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ट्रेन लेट हो सकती है। तो इस चीज को शो करने के लिए किसी भी काम में आप 50% श्योर हो, मीन्स उस चीज के लिए आप पूरी तरह से 100% श्योरिटी नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे में भी आप श्योर नहीं हो कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश हो सकती है, इस चीज को आप क्या कर रहे हो, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हम इट मे रेन टुडे का यूज करेंगे। ओके, सेकंड देखो, सेकंड हमारा परमिशन, अगर परमिशन लेना हो या फिर देना हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन द ऑफिस, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन द ऑफिस। ठीक है, तो क्या मैं ऑफिस में आ सकती हूँ, तो एज अ क्या कर रहे हो, आप परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं ऑफिस में आ सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमिशन है, मीन्स यहाँ पे मे का यूज इसलिए किया गया है कि वो अब सामने वाले जिससे मैं परमिशन ले रही हूँ उसकी श्योरिटी पे हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो कम इन बोलेगा या फिर नहीं। ठीक है, इस ऐसे सिचुएशंस में हम मे का यूज करते हैं। सेकंड देखो, ही मे रन नाउ, ही में रन ना, वह अब भाग सकता है या फिर दौड़ सकता है। ठीक है, वह अब क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, रन कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम श्योर पूरी तरीके से नहीं है कि वह दौड़ सकता है, मीन्स अब वह दौड़ सकता है। ठीक है, थर्ड देखो, टू विश और टू प्रे, किसी के लिए हम प्रे करते हैं या फिर किसी के लिए हम इच्छा जताते हैं किसी चीज के लिए, तो उस चीज पे उस सिचुएशन में भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू पास द एग्जाम, जैसे हम बोलते हैं कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, तो हम क्या कहते हैं, मे यू पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में क्या हो जाओ, पास हो जाओ। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एज अ उसे गुड लक भी दे रहे हैं, एज अ गुड लक कह सकते हैं कि मैं उसे क्या कह रही हूँ कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, एज अ प्रे कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड देखो, मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एज अ उसे गुड लक विश कर रही हूँ कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी हेल्प करें, जो गॉड है वो तुम्हारी क्या करें, हेल्प करें। तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा पर्पस, अगर पर्पस को शो करना हो, उद्देश्य को शो करना हो, तो ऐसे में भी हम मे का यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, वर्क हार्ड करते हो, हार्ड वर्किंग करते हो, तो आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। ठीक है, सेकंड देखो, इफ यू प्ले गुड वी मे विन, यदि तुम अच्छा खेलते हो तो हम क्या हो सकते हैं, हम जीत सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेट मैच है या फिर कोई भी मैच है तो लास्ट प्लेयर बचता है, तो हम उससे क्या कह सकते हैं, इफ यू प्ले गुड, यदि तुम अच्छा खेलते हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैच को जीत सकते हैं, वी मे विन। ओके, तो ये होता है हमारा मे का यूज। अब आता है हमारा यूज ऑफ माइट, माइट का यूज, माइट जो है मे में हम 50% श्योर होते हैं और माइट जो है 25% श्योरिटी को शो करता है, मीन्स इसमें बहुत ही कम संभावना होती है, कम से कम संभावना को शो करता है।
इट इज़ मेनली यूज्ड इन द पास्ट टेंस, ये मेनली जो है पास्ट टेंस में यूज होता है, बट कभी कभी इसका यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ये जो है हमारा पास्ट फॉर्म जो मे है उसी का हमारा ये पास्ट फॉर्म होता है। ओके, फर्स्ट हमारा रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स लेसर देन मे से भी कम इसकी संभावना होती है, मीन्स कम से कम इसकी संभावना होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो माइट का यूज हमने इस चीज को शो करने के लिए यूज किया है कि कम से कम संभावना है किसी भी सिचुएशन, किसी भी काम के लिए, या फिर किसी भी कोई भी ऐसी घटना घटने वाली हो, तो उस चीज में हम क्या होते हैं, बहुत ही कम संभावना होती है, तो उस चीज में हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इट माइट रेन टुडे की का मीन्स यही निकलता है कि आज बारिश हो सकती है, मीन्स कम, बहुत ही कम संभावना है, कम से कम संभावना है, इसलिए मैंने माइट का यूज किया है। ओके, ही माइट बी लेट टुडे, ही माइट बी लेट टुडे, मैंने मे का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं पूरी तरीके से इसे कम से कम संभावना को शो कर रही हूँ, मीन्स कम संभावना का नहीं, कम से कम, बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि उसे लेट हो सकता है, उसे आज लेट हो सकता है, देर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइट का यूज किया है। सेकेंड देखो परमिशन, अगर परमिशन लेना हो, अनुमति किसी से लेनी हो, तो वहां पर भी हम माइट का यूज करेंगे। माइट आई यूज योर फोन, तो यहाँ पर जैसे उसमें मे का यूज हमने किया था तो उसमें 50% श्योरिटी को शो हो रहा था, यहाँ पे 25% श्योरिटी को शो किया जा रहा है, इसलिए मैंने माइट का यूज किया। माइट आई यूज योर फोन, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, माइट आई यूज योर फोन, तो यहाँ पे क्या मैं आपकी फोन, क्या मैं आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपके फ़ोन का यूज़ कर सकता हूँ, तो एज अ यहाँ पे क्या सिचुएशन निकल रही है कि जो सामने वाला है अपने फ़ोन के यूज़ करने का जो परमिशन है वो बहुत ही कम संभावना है कि देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं, माइट आई यूज़ योर फोन। ठीक है, सेकंड देखो, माइट आई टॉक टू यू फॉर मिनट, क्या मैं कुछ मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं कुछ मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, इसलिए हमने माइट का यूज किया। सेकंड देखो, अगर थर्ड वन है हमारा पॉसिबिलिटी, मीन्स पॉसिबिलिटी अगर पास्ट टेंस में संभावना को शो किया जा रहा है, मीन्स पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है, तो हम माइट का यूज करेंगे। इंडियन टीम माइट विन द मैच, इंडियन टीम जो है, भारतीय टीम जो है, माइट विन द मैच, भारतीय टीम मैच जीत सकती थी, जीत सकती है, मीन्स इसकी पास्ट पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है इन पास्ट टेंस में कि इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम जो है वो मैच जीत सकती थी। ठीक है, सेकंड जो है, राहुल फेल इल, ही माइट फेल इन द एग्जाम, राहुल जो है बीमार पड़ गया, वह एग्जाम में फेल हो सकता है, वह एग्जाम में फेल हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम माइट जो है बहुत ही कम से कम संभावना को शो करने के लिए हमने माइट का यूज किया। ओके, आई होप कि आपको ये माइट और मे में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। ओके, फिफ्थ वन है हमारा यूज ऑफ विल, विल का यूज जो है वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसका यूज हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं वहां पे विल का यूज करते हैं। In traveling the simple future with second person you or third person he, she, it or any noun, इसका जो यूज होता है वो सिंपल फ्यूचर विद सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और एनी नाउन के साथ इसका यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पे ही विल हेल्प यू ये शो कर रहा है कि वह आपकी मदद करेगा, तो इस चीज को हम फ्यूचर की बात करें कि वह आपकी मदद करेगा, मीन्स अगर हम किसी भी पर्सन को एज अ सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा, तो ऐसे में हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ओके, सेकेंड देखो, नीरज विल सेलिब्रेट ओवर बर्थडे टुनाइट, नीरज जो है हमारा, नीरज जो है आज रात हमारा बर्थडे क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो एज अ जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन अभी हुआ नहीं है, नीरज जो है उसको, उसका बर्थडे जो है, हम लोगों का बर्थडे जो है वो क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा।
ओके, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हम लोगों ने विल का यूज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड सेकेंड जो है हमारा फॉर डिटर्मिनेशन, अगर डिटर्मिनेशन को शो करना हो, दृढ़ निश्चय को शो करना हो, या फिर ट्रीट धमकी को दिखानी हो, नेसेसिटी अनिवार्यता, प्रॉमिस वादा, प्रेडिकेशन भविष्यवाणी। ओके, भविष्यवाणी विद द फर्स्ट पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ अगर ये सारी चीजें शो करनी हो तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी एन IAS, तो यहाँ पर आई विल बी एन IAS को क्या हो रहा है, दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है यहाँ पे कि मैं एक IAS बनूंगा। यहाँ पे कोई ये भी बोल सकता है आई विल बी अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर मीन्स जो भी जिसको बनना होगा वो दृढ़ निश्चय अगर कोई कर लिया है कि मुझे ये बनना है तो उस चीज के लिए आप क्या होते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो, डिटर्मिनेशन कर लेते हो। आई विल बी एन IAS, मैं IAS बनूंगा। ठीक है, सेकेंड जो है आई विल शूट योर एनिमी, मैं तुम्हारे दुश्मनों को गोली मार दूंगा। मीन्स मैं तुम्हारे दुश्मनों को या फिर तुम्हारे दुश्मनों को क्या करूंगा, गोली मार दूंगा या फिर शूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, धमकी दी जा रही है। ठीक है, थर्ड वन देखो आप, आई विल सी द रेड फोर्ट, यहाँ पे जो है अनिवार्यता नेसेसिटी को शो किया जा रहा है। आई विल सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखूंगा, मैं लाल किला देखूंगा। मीन्स अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो एज अ आप नेसेसरी बोल रहे हो, आप उस चीज को अनिवार्यता दिखा रहे हो उस चीज में कि मैं रेड फोर्ट देखूंगा। ओके, फोर्थ देखो आप, आई विल अटेंड द फंक्शन, आई विल अटेंड द फंक्शन, यहाँ पे एज अ प्रॉमिस कर रहे हो आप, आई विल अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन में शामिल होऊंगा या फिर होंगी। ठीक है, आई विल अटेंड द फंक्शन। फिफ्थ वन है हमारा, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, हम लेट हो जाएंगे, वी विल बी लेट। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इस चीज में हम अगर भविष्यवाणी को शो किया जा रहा हो तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ओके, थर्ड देखो आप, किसी से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी से पोलाइटली आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो, मीन्स किसी से नम्र विनती कर रहे हो या फिर नम्र निमंत्रण दे रहे हो, तो वहां पर भी आप विल का यूज करोगे। ओके, विल यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला, क्या आप कृपया करके मुझे अपना अम्ब्रेला दे देंगे। ठीक है, एज अ फ्यूचर में हम इसका क्या कर रहे हैं, एज अ अम्ब्रेला को मांग रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो, विल यू हैव कॉफी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफी पियेंगे, विल यू हैव कॉफी विद मी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर यहाँ पे एज अ पोलाइटली इनविटेशन को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, विल का यूज किया। ओके, फोर्थ देखो आप, विलिंगनेस को दिखाना हो या फिर सहमति या फिर इच्छा को शो करना हो तो वहां पर भी हम विल का यूज करेंगे। सी विल गिव यू हर बेस्ट साड़ी, सी सी जो है वह जो है अपनी आपको अपनी बेस्ट साड़ी दे देगी, वह आपको अपनी बेस्ट साड़ी दे देगी। ही विल गिव यू, वह आपको अपनी बेस्ट साड़ी दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने विल का यूज किया एज अ सहमति को दिखाया, सी विल गिव यू हर बेस्ट साड़ी। सेकंड देखो, दे विल कम विद यू इफ यू विश, यदि आप विश करते हैं तो वे आपके साथ आएंगे। दे विल कम विद यू, वे आपके साथ आएंगे यदि आप विश करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ इच्छा को दिखाया जा रहा है, विलिंगनेस को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमने विल का यूज किया है। आई होप कि आपको विल का यूज आपको समझ में आया होगा। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, सिक्स देखो आप, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड, इसमें भी हमें गा गे गी ऐसे भी आप समझ सकते हो कि किसी भी वर्ड के लास्ट में गा गे गी आता है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और गा गे गी जो है अगर पास्ट को शो करता है तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। यूज ऑफ वुड मीन्स गा गे गी, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये जो है वुड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, विल का ही क्या है, पास्ट फॉर्म है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा पास्ट टेंस ऑफ विल। ओके, तो यहाँ पे जो विल के पास्ट टेंस के रूप में अगर हम विल का यूज करते हैं तो वो जो है विल जो है वुड हो जाता है अगर उसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो। ठीक है, तो वुड जो है हमारा विल का ही क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी टोल्ड मी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझोगे।
सी टोल्ड मी दैट सी वुड कुक द फूड। उसने मुझसे कहा कि वह खाना बनाएगी। तो आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से समझो तो सी टोल्ड मी दैट सी वुड कुक द फूड मीन्स जो ये बात जो है, ये जो कही हुई बात है, ये पास्ट की है, बट जो एक्शन होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। सी ठीक है। सो सी टोल्ड मी दैट सी वुड कुक द फूड। उसने मुझसे कहा कि वह खाना बनाएगी। ठीक है। सेकंड देखो, ही शेड दैट ही वुड बी देयर बाय 8 पीएम। उसने कहा कि वह रात 8 बजे तक वहां पहुंच जाएगा। मीन्स ही ने कहा कि वह रात 8 बजे तक वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो कही हुई बात है, मैं जो आपको बता रही हूँ, जो कही हुई बात है वो क्या है, पास्ट की है, बट ये जो एक्शन होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पे जो कही हुई बात है उसको कहने के लिए हम किसका यूज किया है, विल के पास्ट फॉर्म का वुड का यूज किए हैं। ओके। सेकेंड जो है, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। अगर किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, मीन्स एज अ प्रेजेंट में, तो उसको हम क्या करेंगे, वुड लगा करके यूज करेंगे। ठीक है। वुड यू प्लीज गिव मी योर वोट। वुड यू प्लीज गिव मी योर वोट, तो एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप कृपया करके मुझे अपना वोट देंगे। तो जो हमारे लीडर्स होते हैं एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप कृपया करके मुझे अपना वोट देंगे। एज अ पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाता है, नम्र निवेदन किया जाता है। ओके। सेकंड देखो, वुड यू प्लीज लेंड मी 100 रुपी। क्या आप कृपया करके मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। तो आप किसी से पैसे अगर उधार मांगते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करके उससे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे। एज अ वुड यू प्लीज लेंड मी 100 रुपी मीन्स ये जो रुपी है वो हमें मिला नहीं, अभी मिलने वाला है, मीन्स फ्यूचर की है बात। यहाँ पर भी हमें वोट मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो इस चीज को हम अपनी फ्यूचर की जो है कोई चीज को लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, वुड लगा करके उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड देखो, आप किसी की भी हैबिचुअल एक्शन को, मीन्स किसी की पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाना हो या फिर बताना हो तो हम उसको वुड लगा करके यूज करते हैं। ठीक है, बताते हैं। अगर किसी भी कोई भी ऐसे पर्सन हुआ, किसी भी पर्सन की किसी बचपन की कोई हैबिट को हमें बताना हो तो हम वुड लगा करके बताते हैं। ठीक है। सी वुड गो टू टेम्पल इन हर स्कूल डेज। वह जो है अपने स्कूल के दिनों में मंदिर जाया करती थी। ठीक है। वह अपने स्कूल के दिनों में कहाँ जाती थी, मंदिर जाती थी। ठीक है। सेकंड देखो, ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने चाइल्डहुड के दिनों में जॉगिंग पर जाता था। मीन्स वह जो है अपने चाइल्डहुड में क्या करता था, जॉगिंग पे जाता था। तो ये इसकी क्या हो रही है, हैबिट को शो किया जा रहा है, दोनों की हैबिट को शो किया जा रहा है। हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं। ओके। फोर्थ वन देखो आप, विश और प्रेफरेंस। किसी की इच्छा या फिर प्राथमिकता को शो करनी हो तो वहां पर भी हम वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर फाइट देन सरेंडर। मैं सरेंडर करने के बजाय क्या करना पसंद करूंगा, फाइट करना पसंद करूंगा। मैं सरेंडर करने के बजाय फाइट करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर भी हमने वुड का यूज किया एज अ विश या फिर प्रेफरेंस को आपको दिखाना हो तो। सेकंड देखो, आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। मैं चाय के बजाय कॉफी पसंद करूंगा। ठीक है। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। तो ऐसे में आप वो अपनी विश या फिर प्रेफरेंस को दिखाना हो, एज अ फ्यूचर में दिखा रहे हो कि मैं यहाँ पे आप देखो एज अ सरेंडर करने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। अभी लड़ा नहीं हूँ, लड़ना पसंद करूंगा। ठीक है। फाइट करना पसंद करूंगा। मैं कॉफी की बजाय, मैं टी की बजाय कॉफी पसंद करूंगा। ठीक है। तो ऐसे में भी हम वुड का यूज करते हैं। फिफ्थ है हमारा इमेजिन और सपोज्ड कंडीशन। मीन्स किसी भी चीज के लिए हम इमेजिन, अपने से कोई इमेजिन कर लेते हैं या फिर सपोज कर लेते हैं कि वो पर्सन जो है ऐसा ही जवाब देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड गिव मी हिज बाइक इफ ही हैड वन। तो यहाँ पे एज अ क्या शो किया जाए, एज अ मैं इमेजिन करके बता रही हूँ। जैसे किसी भी पर्सन के बारे में आप क्या कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, या फिर कोई पर्सन ही है जो एज अ सपोज कर लेता है, एज अ इमेजिन कर लेता है कि यदि ये सामान, ये थिंग्स मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर देता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही वुड गिव मी हिज बाइक इफ ही हैड वन। अगर उसके पास होती तो वो मुझे अपनी बाइक जरूर देता।
मीन्स एज अ हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे इस फ्रेंड के पास अगर बाइक होती तो वो मेरा फ्रेंड जो है मुझे ज़रूर देता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं या फिर सपोज कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हम वुड का यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड, आई वुड गिव यू माई कार इफ आई हैड वन। यदि मेरे पास कार होती, ठीक है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको जरूर देता। ठीक है, यदि मेरे पास कार होती तो मैं आपको क्या करता, जरूर देता। ठीक है, तो ये होता है हमारा वुड का यूज। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है विल या वुड में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सेवेंथ जो है हमारा यूज ऑफ शैल। शैल का यूज हम, शैल जो है हमारा विल की ही तरह यूज होता है। जिस तरीके से हमारा विल होता है उसी तरीके से हमारा शैल होता है। शैल भी जो है विल का ही सेंस देता है, गा गी के मीन्स किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये आते हैं। तो ठीक है, इट इज यूज्ड इन द फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट पर्सन आई वी। आई वी के साथ हमारा इसका यूज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी शैल स्टडी इंग्लिश। वी शैल स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश का स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, इंग्लिश का स्टडी करेंगे। ओके, सेकंड देखो आप, आई शैल गो टू दिल्ली वंस। मैं एक बार दिल्ली जाऊंगा। तो इस चीज को आप क्या कर रहे हो, एज अ फ्यूचर की बात बता रहे हो कि मैं एक बार दिल्ली जाऊंगा। ओके, सेकंड देखो आप, सेकंड पर्सन या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हुआ या फिर सेकंड पर्सन हुआ, उसके साथ भी हम क्या करते हैं, शैल का यूज करके हम उसका शैल का यूज करके हम सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी शैल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क। शी शैल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क, उसे उसके अच्छे काम के लिए चॉकलेट मिलेगी। मीन्स कोई ऐसा काम किया हो या फिर की हो, ठीक है, तो उसे उसके अच्छे काम के लिए चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, सेकेंड देखो आप, यू शैल अटेंड द फंक्शन। यू शैल अटेंड द फंक्शन, आप फंक्शन में अटेंड होंगे। ठीक है, यू शैल अटेंड द फंक्शन। थर्ड है हमारा ही शैल गो टू स्कूल डेली। ही शैल गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर भी एज अ फ्यूचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यही शो किया जा रहा है कि वह डेली स्कूल जाएगा। ठीक है, ही शैल गो टू स्कूल डेली। फोर्थ है हमारा ही शैल ब्रिंग हिज आईडी कार्ड इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है। तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, ही शैल ब्रिंग हिज आईडी कार्ड इन द एग्जाम। उसे एग्जाम में अपना आईडी कार्ड लाना होगा। उसे अपने एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड लाना होगा। फिफ्थ हमारा ही शैल सफर फॉर दिस। उसे इसके लिए सफर करना पड़ेगा, उसे इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस कंडीशन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ क्या होता है, शैल का यूज हम किस में करते हैं, एज अ फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। 7 मॉडल ऑक्सिलरीज को हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 में हम आगे की और भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी बच गई हैं उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये जितने भी हमने मॉडल ऑक्सिलरीज बताए हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।